नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली जब से जो बाइडेन की सरकार आई है, बहुत सी स्पेकुलेशन आई है कि बाइडेन सरकार की पॉलिसी कैसी होगी टुवर्ड्स इंडिया। लेकिन इनिशियल कुछ महीनों में हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट पहली क्वाड की मीटिंग हो चुकी है जिसमें इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और जापान भाग ले चुके हैं। जो बाइडेन ने अपनी पॉलिसी चाइना की तरफ भी उन्होंने कुछ अंदेशा दिया है कि वो मोर और लेस कंटिन्यू होगी ट्रंप की पॉलिसी की दिशा में ही। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव खबरें आ रही है विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अब इसी के चलते एक अपडेट है यहां पे। देखिए, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी हाल ही में अग्री किया है कि वो री एस्टैब्लिश कर देंगे होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो दोनों देशों के बीच में है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो री एस्टैब्लिशमेंट की बात हुई है, मतलब पहले हमारा होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ करता था, तो री एस्टैब्लिशमेंट की क्यों नौबत आई, क्या प्रॉब्लम हुई, और हम लोग बात करेंगे इस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। इन जनरल होमलैंड सिक्योरिटी का मतलब भी समझेंगे और हम लोग आगे चल के बात भी करेंगे कि क्या कंसर्न्स हो सकती है कि जो रीएस्टैब्लिशमेंट शुरू हुई है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे चल के। तो बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। स्टे ट्यून एंड लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से आपके लिए काफी अच्छी खबर है। हम लोगों ने स्मार्ट कोर्स बनाया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट इसमें इंक्लूडेड है। जस्ट विजिट studyIQ.com और डाउनलोड द ऐप StudyIQ ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और याद रखिएगा, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू StudyIQ चैनल। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। और खबर हम जानते हैं कि जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, कुछ ही महीने हो चुके हैं उनको अपना कार्यकाल शुरू किए हुए। उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि वो री एस्टैब्लिश करेंगे होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुआ करता था। इसको डिसकंटिन्यू किया गया। प्रीवियस ट्रंप रिजीम ने इसको डिसकंटिन्यू किया। अब इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग अंत में बात करेंगे। कुछ डिसएग्रीमेंट वगैरह हो रही थी इंडिया और यूएस के बीच। इन जनरल अगर हम लोग बात करें, ये जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया और यूएस के बीच, फॉर्मली बहुत ही कम बार हुआ है, लेकिन इनफॉर्मली दोनों डिपार्टमेंट्स, यानी कि अगर डिपार्टमेंट की बात करें, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स हमारा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम हमारी है, और उनकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच काफी डिस्कशन चलती आ रही है क्योंकि प्रॉब्लम्स दोनों की भी कुछ सिमिलर ही है। देखिए, इंडिया इज प्रोन टू टेरर अटैक्स, यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो प्रोन टू टेरर अटैक्स। 2001 से हम लोगों ने देखा कि 2001 में तो भीषण अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि टेररिस्ट भी डिफरेंट मीन्स ऑफ अटैक्स लेकर आ रहे हैं, यानी कि लोन वुल्फ अटैक, अकेला इंसान अटैक कर रहा है, नाइफ अटैक, गन अटैक, राइट। उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स भी हो रहे हैं, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भी अटैक कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की नई नई चीजें हो रही है जो दोनों को भी प्रताड़ित कर रखी है। तो इसीलिए दोनों में कोलैबोरेशन काफी चलता आ रहा था। अगर हम लोग बात करें रिसेंट टाइम्स की, देखिए हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के जो होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी है अलियान्द्रो मायोर्कास, और उनकी हमारी जो यूएस के एम्बेसडर है तरनजीत सिंह संधू, उनके साथ बातचीत हुई, जहां पे दोनों ने भी ये कहा कि हम लोग अपनी पार्टनरशिप स्ट्रेंथन करने वाले हैं और भी। और यहां पे इन दोनों के बीच भी बातें जरूर हुई विद रिस्पेक्ट टू क्वाड। देखिए, क्वाड एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट बन चुका है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप के बीच। सबको सवाल ये था कि क्या जो बाइडेन ट्रंप की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं, और अंदेशा तो यही है कि वो मोर और लेस कंटिन्यू करने वाले हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्वाड की पहली मीटिंग हो चुकी है जिससे एक इंपॉर्टेंस आ चुकी है इंडिया यूएस रिलेशनशिप को अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। और ये जो अभी डिसाइड किया है कि हम लोग होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग वापस शुरू करने वाले हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। अब सवाल ये उठता है कि होमलैंड सिक्योरिटी है क्या। देखिए, टर्म सिर्फ अलग है। हमारे यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम क्या है, जिसके मिनिस्टर है अमित शाह, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया, बेसिकली इंटरनल जो सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं वही है होमलैंड सिक्योरिटी। यूएस का टर्म है होमलैंड सिक्योरिटी, वो उनका अमेरिकन टर्म है, हम लोग उसको इंटरनल सिक्योरिटी कहते हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा इंटरनल सिक्योरिटी। और क्या है इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इंडिया को, प्रॉब्लम है टेररिज्म की, प्रॉब्लम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की, प्रॉब्लम है पोरस बॉर्डर्स की, फेक इंडियन करेंसी नोट्स की, राइट, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को जो टर्म देते हैं यूएस, वो है होमलैंड सिक्योरिटी। उनके यहाँ पे
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जैसे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बहुत सारी बॉडीज है, राइट, इंटेलिजेंस बॉडीज है, जैसे कि रॉ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन दोनों के बीच कोलैबोरेशन काफी ज्यादा चलता है। देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी का सिंपल मतलब यह है कि एक नेशनल एफर्ट रहेगा जहां पे होमलैंड को हम लोग सेफ सिक्योर बनाएंगे, टेररिस्ट अटैक हो या फिर और भी कोई इंटरनल सिक्योरिटी की इशू हो उससे। तो यह है, इसका मतलब है होमलैंड सिक्योरिटी। अब बात करते हैं होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। चलिए, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 2010 में अनाउंस हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह इंडिया के, और वहां पे प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा। तो दोनों ने मिलकर फॉर्मली अनाउंस किया इन द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया यूएस ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो डेवलप हुई थी 2010 में। उसी के साथ उन्होंने अनाउंस किया था कि हम दोनों के बीच होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर भी काफी ज्यादा कोलैबोरेशन होगा। अब उसके बाद अगले ही साल 2011 में पहला इंडिया यूएस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट किया गया, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी थी। उसके बाद 2013 में फिर से दूसरा फॉर्मल होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, वो हुआ वॉशिंगटन डीसी में। लेकिन 2013 के बाद देखिए फॉर्मली ये नहीं हुआ, ऑल्दो 2013 के बाद इलेक्शन हुआ, 2014 में एनडीए की सरकार आई, तो फॉर्मली इंडिया यूएस होमलैंड जो सिक्योरिटी डायलॉग है वो कंडक्ट नहीं हुआ। लेकिन दोनों देशों के जो गुट है, अब ग्रुप्स मतलब उनके यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बहुत सारे डिपार्टमेंट है, प्रेडोमिनेटली इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो दोनों के बीच कंटिन्यूड डायलॉग होता रहा है, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो री इन्विगोरेट करने की बात की गई है, रिजुविनेट करने की बात की है इस पर्टिकुलर डायलॉग को, ये कब से शुरू हुई? ये हुआ अक्टूबर 2020 में, जब 2+2 डायलॉग हुआ, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर्स भी मिले, और वहां पे ये डिसाइड किया गया कि हम लोग जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया और यूएस के बीच, इसको हम लोग रिजुविनेट करेंगे, यानी कि फिर से रीस्टार्ट करेंगे और अच्छे स्तर पे इसको बढ़ाएंगे फिर से। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि अभी जो अनाउंसमेंट आई है कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग होगा, ये इस साल के अंत में होगा, 2021 की एंड में, प्रोबेबली इन दी लास्ट 3 मंथ्स ऑफ 2021 दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस। तो जब भी ये होगा हम उसके ऊपर आपको डिटेल्स भी ले आएंगे, क्या डिस्कशन हुई इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच इन दिस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। अब सवाल ये बनता है कि इस होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए और उनके लिए। देखिए, कॉमन पैरामीटर्स है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच, जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेररिज्म का थ्रेट इंडिया को भी है, टेररिज्म का थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स को भी है, राइट। हम लोग देख सकते हैं कि 2001 से टेररिज्म एक नया रूप ले चुका है, स्पेशली 9/11 के बाद। इंडिया में तो ऑलरेडी 1980 से ही हम लोग इस प्रॉब्लम चल रही है टेररिज्म की। जम्मू एंड कश्मीर प्रताड़ित है बिकॉज ऑफ इंपैक्ट्स ऑफ टेररिज्म, लेकिन 2001 से यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। वहां पे मैंने आपको बताया कि कुछ नए तरह के अटैक्स हो रहे हैं, न्यू अटैक्स, टेररिस्ट यूजिंग साइबर अटैक्स, साइबर थ्रेट्स, लोन वुल्फ अटैक, जिसको अभी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, लोन वुल्फ अटैक मतलब कोई एक इंसान है जो रेडिकलाइज हो चुका है ऑनलाइन। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा हो रहा है कि आपके पास इतना ज्यादा ऑनलाइन लिटरेचर है कि आपको बड़ी जल्दी रेडिकलाइज कर दिया जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स खतरा है आपके धर्म के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप जल्दी से रेडिकलाइज हो जाओगे और अटैक कर दोगे। लोन वुल्फ अटैक बहुत हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, इंडिविजुअल गन अटैक हुआ है, इंडिविजुअल बॉम्ब अटैक हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे हो चुके हैं, नाइस में हो चुका है, राइट, इटली में हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल बस एक गाड़ी ले जाएगा और बहुत से लोगों को उड़ा देगा, जहां पे भी कुछ फेस्टिवल चल रहा है, कुछ चल रहा है। तो इस तरह के अटैक्स बहुत आ रहे हैं। अब इसके लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाती है दो देशों के बीच, यानी कि अगर देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज, देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, इट हेल्प्स अस टू काउंटर दीज थ्रेट्स, जैसे कि टेररिज्म का थ्रेट, साइबर थ्रेट, ऑर्गेनाइज क्राइम का थ्रेट, राइट। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग है इंडिया और यूएस के बीच, इट्स अ प्लेटफॉर्म, ताकि डिस्कस करें साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल मीडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, टेररिस्ट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हम लोग किस तरह से रोकें, क्योंकि दोनों देशों में भी ये प्रॉब्लम्स काफी कॉमन है। अब ये होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग से क्या होगा? कम्युनिकेशंस अच्छी होंगी, ओपन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होंगी, बेटर रैपो होगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज में, और हम लोग आगे आने वाले जो खतरे रहेंगे, टेररिस्ट अटैक होंगे, उसको हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा साइबर अटैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जान सकते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं, किस तरह हम लोग साइबर अटैक्स को रोक सकते हैं। और इन जनरल अगर हम लोग बात करें इंडिया और यूएस की, देखिए इंडिया यूएस के बीच कोऑपरेशन काफी हद तक बहुत लॉजिकल चीज है। क्यों? क्योंकि एक
सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, एक सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, तो दोनों के बीच पैरामीटर्स कॉमन काफी है, ओपननेस, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ। तो इट डज मेक सेंस कि हम दोनों पार्टनर बने इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डायलॉग ऑल्सो, राइट। तो एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि फिर से हमारी और यूनाइटेड स्टेट्स की होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न जरूर रह जाता है। देखिए, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग में मैंने कहा आपसे कि ऑल्दो फॉर्मली डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन 2017-18 से डिस्कशन चल रही है इंडियन एजेंसीज और यूएस एजेंसीज के बीच। यूएस में जो टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर है उनके और इंडियन एजेंसीज में प्रेडोमिनेटली इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है हमारे इंडिया की, उन दोनों के बीच डिस्कशन चल रही है। और एक अग्रीमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको कहते हैं HSPD 6, होमलैंड सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव 6। अब देखिए, जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो अलग अलग अग्रीमेंट्स वो लोग ऑफर करते हैं। HSPD 1, 2, 3, 4, 2025 तक है। तो उसमें से 6 जो है, इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट आ चुकी है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। अब ये 6 एग्जैक्टली है क्या? देखिए, ये बेसिकली एक डेटाबेस बनाता है टेररिस्ट का। टेररिस्ट की फिंगरप्रिंट्स, टेररिस्ट की सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाएगी, इंफॉर्मेशन स्क्रीनिंग हो जाएगी और शेयरिंग हो जाएगी दो देशों के बीच। अब ये अग्रीमेंट फाइनलाइजेशन में था, लेकिन इंडियन एजेंसी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, उन्होंने थोड़ा सा रिजर्वेशन इसके खिलाफ बताया है कि जो अग्रीमेंट है इसके खिलाफ उन्होंने क्रिटिसिज्म जरूर की थी कि ये अग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा फायदा देता है और इंडियन साइड को कम फायदा देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि डेटा लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है। हमारा जो डेटा है वो खुद हमारे देश में स्टोर नहीं होता, कहीं और स्टोर होता है। तो डेटा के विषय को लेकर भी थोड़ा सा विवाद आ चुका था इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। तो ये जो हुआ था, ये था 2018-19 में। इसके बाद अब जो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग वापस शुरू होगी, तो उसके बाद हम लोग ये एक स्पेकुलेशन जरूर लगा सकते हैं कि जो HSPD डायरेक्टिव था, HSPD 6, इसके ऊपर फिर से डिस्कशन शुरू हो जाएगी और जो भी मोडालिटीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी इंडिया और यूएस के बीच, रिजॉल्व होकर जल्दी हम लोग ये HSPD 6 डायरेक्टिव अग्रीमेंट साइन कर देंगे, ताकि दोनों देशों के बीच जो टेररिस्ट इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंडिया की तरफ से टेररिस्ट जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी, यूएस की तरफ से जो भी आएगी, वो एक दूसरे के बीच शेयर हो जाएगी, जिससे और भी ज्यादा हम लोग सिक्योर बना सकते हैं दोनों के देश। अगर यूएस के HSPD 6 के बारे में बात की जाए तो कम से कम 30 से ज्यादा कंट्रीज के साथ उन्होंने ये ऑलरेडी साइन कर दिया है। Approximately more than 3 dozen agreements have been signed by United States with other countries where they share this HSPD 6 directive, जहां पे वो टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अगेन, एक क्विड प्रो को अग्रीमेंट जरूर होता है, क्योंकि हमारी तरफ से भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई थी IB द्वारा। और हम आशा करते हैं कि ये जो HSD शुरू होगा, यानी कि होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग शुरू होगा, उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाए और जल्द से जल्द अग्रीमेंट साइन हो जाए, ताकि वी कैन मेक इंडिया मोर सिक्योर फ्रॉम दीज टेरर थ्रेट्स, फ्रॉम दी साइबर थ्रेट्स। इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी तो हम जल्द से लाएंगे स्टडी IQ। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।